आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। समुद्री तूफान बिपरजॉय अगले 6 घंटों के दौरान कमजोर होकर हवा के गहरे कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गुजरात और राजस्थान में शदीद बारिश होने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अमल को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज के अमले से अपील की है कि वो दिफाई तैयारी के तई मरबूत तरीक़ेकार अपने जहन में रखें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में कौमी आबी एजाजात अता किए। मध्य प्रदेश को बेहतरीन रियासत के जुमरे में अव्वल इनाम से नवाजा गया। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज जकार्ता में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। समुद्री तूफान बिपरजॉय अगले 6 घंटों के दौरान कमजोर होकर हवा के गहरे कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गुजरात और राजस्थान में शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारत के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि गहरे कम दबाव की शक्ल में समुद्री तूफान सुबह 8:30 बजे धोलावीरा के शुमाल मशरिक से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर जुनूब मगरबी राजस्थान के करीबी गुजरात और जुनूब मशरकी पाकिस्तान पर मरकूज था। उन्होंने मीडिया को बताया कि जुनूबी राजस्थान और शुमाली गुजरात के आसपास के इलाकों में 1 या 2 मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि समुद्री तूफान की वजह से गुजरात और राजस्थान में बारिश हो रही है और मानसून का इस समुद्री तूफान से कोई लेना देना नहीं है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कच्छ, पाटन और बनासकांठा जिलों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी दौरान गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के पहुंचने के बाद मुतासिरा जिलों में सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर एक आला सतही मीटिंग की। कल मुनक्किद हुई मीटिंग के बारे में तफसील बताते हुए राहत से मुतालिक कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि अपनी कलीदी और जदीद मनसूबाबंदी के हिस्से के तौर पर रियासत समुद्री तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी और अब तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने 1 लाख से ज्यादा शहरियों को बहिफाजत दूसरे मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि गुजरात की तारीख में लोगों को दूसरे मकामात पर बहिफाजत मुंतकिल करने का ये सबसे बड़ा इकदाम है और समुद्री तूफान से कबल मौसर मनसूबाबंदी की वजह से हजारों जिंदगियों को बचा लिया गया, जबकि रियासत ने तकरीबन 5 दिन में कुदरती आफात का सामना किया है। जनाब पांडे ने बताया कि 4,600 गांवों में से 3,580 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है। हुकाम जारी बारिश के बावजूद बाकी गांवों में बिजली बहाल करने के काम में मसरूफ हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असर से राजस्थान के बहुत से जिलों में तेज तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश हो रही है, जो हवा के कम दबाव की शक्ल में रियासत में पहुंच गया है। राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली और जैसलमेर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर और झुंझुनू समेत कई दीगर जिलों में भी हल्की से मोतदिल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में आज तूफानी हवाओं के साथ इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर गुजरात के कच्छ और जखाऊ का दौरा करेंगे। कच्छ के समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों का हवाई मुआयना करने के बाद वो कच्छ जिले के भचाऊ और मांडवी में मुतासिरा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जनाब अमित शाह वजीर आला भूपेंद्र पटेल और सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग करने के अलावा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसी दौरान शुमाली गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में आज सुबह सवेरे से ही शदीद बारिश हो रही है। आज से 20 जून तक गुजरात के बहुत से हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई की गई है। कच्छ, बनासकांठा और पाटन के दूरदराज के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। कच्छ के
अंजार में तूफानी बारिश की वजह से कई जगहों पर सैलाब आ गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अफसरों से कहा है कि वो अशिया और खिदमात टैक्स में रजिस्ट्रेशन अमल को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाएं ताकि जीएसटी निजाम में फर्जी इदारों के दाखिल होने पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने जाली तंजीमों को जीएसटी निजाम से बाहर करने के लिए मुल्क गिर मुहिम के मकासद बयान करने के लिए भी कहा। वजीर मौसूफा ने इस सिलसिले में नई दिल्ली में एक मीटिंग में जारी काम का जायजा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय फिजाइया के अमले से कहा है कि वो मुल्क की दिफाई तैयारी के तई मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं। उन्होंने भारतीय फिजाइया से कहा है कि वो आसमान को शान व शौकत को छुओ और मुल्क की उम्मीदों पर पूरे उतरो के नारे के जज्बे को अपनाएं। सदर जमहूरिया ने फ्लाइंग अफसरान को एजाजात से नवाजा और फिजाई शाख में भारतीय फिजाइया के तरबियत हासिल करने वाले अफसरान को नीज तरबियत हासिल करने वाले दीगर अमले को जमीन पर तैनाती वाली शाख में शामिल किया। इन लोगों ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली थी। भारतीय फिजाइया अकेडमी की तारीख में ऐसा पहली बार है कि सदर जमहूरिया ने रिव्यूइंग अफसर के फराइज अंजाम दिए हों। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि नए शामिल किए गए अफसरान मुल्क के दिफा में भारतीय फिजाइया की अजीम विरासत को आगे बढ़ाएंगे और वो अपने उस अज़्म से रहनुमाई हासिल करेंगे जिनका इजहार पिछले तनाज़ात के दौरान इस फौज ने किया था। ये आकाशवाणी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली में कौमी आबी एजाजात अता किए। जल शक्ति वजारत ने चौथे कौमी आबी अवार्ड्स 2022 के लिए मुश्तरका फातिहीन समेत कुल 11 जुमरों में मजमूई तौर पर 41 फातिहीन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश को बेहतरीन रियासत के जुमरे में अव्वल इनाम से नवाजा गया। बेहतरीन जिले के जुमरे में उड़ीसा के गंजम जिले को इनाम दिया गया, जबकि बेहतरीन देही पंचायत का इनाम तेलंगाना के भद्रादरी कोठागुडम जिले की जगन्नाथापुरम की गांव पंचायत को मिला है। व्हाइट हाउस के साबिक कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा सरकारी दौरे से भारत और अमेरिका के दरमियान पुरअसर मजबूत शराकतदारी को फरोग हासिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 15 बरसों में ये शराकतदारी मजीद मजबूत और बेहतर होगी। सहाफियों से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि वजीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों की मुस्तकबिल की मईशत में ताउन का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के अलग अलग सरकारी दौरे पर जाने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 102वां नशरिया होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की खातिर इस माह की 19 तारीख को वियतनाम की कौमी दिफाई वजीर के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज जकार्ता में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय का मुकाबला डेनमार्क के टॉप सीड खिलाड़ी विक्टर एलेक्सेन के साथ होगा। प्रणॉय ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के कोडाई नारोका को 21-18 और 21-16 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। समुद्री तूफान बिपरजॉय अगले 6 घंटों के दौरान कमजोर होकर हवा के गहरे कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गुजरात और राजस्थान में शदीद बारिश होने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अमल को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज के अमले से अपील की है कि वो दिफाई तैयारी के तई मरबूत तरीक़ेकार अपने जहन में रखें। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय और सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज जकार्ता में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे।